हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और जैसे कि आज आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम कुछ नया टॉपिक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। और आपके जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए नया नया करते रहेंगे। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट आप देख रहे हो ये है ऋषिकेश नरे, जो कि हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और जो कि हालांकि जो भी एग्जाम हुआ है गेट एग्जाम उन्होंने उसमें सक्सेस हासिल किया है। तो इसी के बारे में हम सब कुछ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पे उन्होंने किस तरह से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया, किस तरह से गेट में सक्सेस हासिल किया। और जैसे आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो कि आईआईटी जे फेलियर टू गेट सक्सेस, मतलब उन्होंने आईआईटी के लिए पहले भी ट्राई किया है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली गेट के ऊपर हम पहुंच रहे हैं या फिर गेट के ऊपर ही उन्होंने सक्सेस हासिल किया। इनका प्रिपरेशन आईआईटी जेई के लिए ऑलरेडी 11-12 से चल रहा था, लेकिन कुछ रीजनवश कुछ कारणवश वहां पे वो उतना सक्सेस नहीं मिल पाया, लेकिन हार नहीं मानी, अपनी जीत चलती रही। और हालांकि जो भी आईआईटी का ड्रीम था अपना, वो ड्रीम सक्सेस करके दिखाया। आज उनका जो भी है रैंक इस तरह से आया हुआ है कि आप उनको आईआईटी मिलना एकदम आसान हो चुका है और 100% आईआईटी मिल जाएगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, आप मुझे डेली सुनते हो। आज आपके लिए गेस्ट को हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपने आज के गेस्ट ऋषिकेश नरे। यस ऋषिकेश, प्लीज कम। सबसे पहले तो हम यस ऋषिकेश प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहे ऋषिकेश को कि इन्होंने जो भी अपना जो ड्रीम है वो आज यहाँ पे सक्सेस होने जा रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो सबसे पहले ऋषिकेश कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू अपना मैथ्स वाला टीम। आज हम हमारे व्यूवर्स को जो भी है थोड़ा सा गाइडेंस आपके थ्रू मिलेगा, ये हम आप उम्मीद करते हैं। और 100% जो है हमारे व्यूवर्स आपको फॉलो करेंगे। कुछ क्वेरीज रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप जरूर इस कमेंट में जो भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है आप सेंड कर सकते हो, डाल सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन की क्वेरीज होगी हम यहाँ पे जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आगे जैसे जैसे सेशन होता हम डिस्कस करने वाले, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऋषिकेश को यही हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपने पास जो भी आपके बारे में, आपके पहले अपने बारे में बताओ, उसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे किया है, कहाँ से शुरुआत की, इसके बारे में डिस्कस करो। और आपने जो अब हासिल कर रहे हो इसके बाद उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। ओके, एज ए इंजीनियर क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ से उनसे जानना चाहेंगे। ओके, Yes, sir. सो प्लीज कंटिन्यू ऋषिकेश। So, hello everyone. My name is Rishikesh Nale, and I'm currently living in Chhatrapati Sambhaji Nagar. And मेरा कॉलेज पुणे में है. Like I'm pursuing BTech in Computer Science and Engineering, and currently I'm in final year of my engineering. So guys, like आप देख ही सकते हो, from IIT JEE failure to get success. क्या लगता है आपको सक्सेस एक दिन में मिलता है, एक रात में मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स देखना पड़ता है, तब जाके कुछ थोड़ा हासिल मिलता है। तब अगर आप थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर से आप लिखना स्टार्ट करते हो, और गेट एग्जाम से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से एमटेक कर सकते हो, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, या आपको जो फील्ड पसंद है। लाइक करेंटली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का इमर्जमेंट हो रहा है, तो आप उस फील्ड में पढ़ सकते हो। और लाइक गेट के थ्रू आपको वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट एजेंसी में आपको काम करने मिल सकता है। लाइक अब मोस्टली उसको पीएसयूज बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। लाइक ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, एमपीएससीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, या पावर ग्रिड हो गया, ऐसे वेरियस बड़े बड़े जो गवर्नमेंट कंपनीज देती है, उसमें थ्रू आप गेट के थ्रू लग सकते हो। या इसरो हो गया, अपना जो इसरो इसरो डीआरडीओ हो गया, उसमें भी आप गेट के थ्रू लग सकते हो। तो लाइक दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भले ही आपको अगर प्लेसमेंट लेनी होगी तो ले लो, नो डाउट, बट एक बार तो गेट का प्रिपरेशन जरूर करना अपनी पूरी इंजीनियरिंग में। क्योंकि आई विल टेल यू वन थिंग, क्योंकि अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो ना, तो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। मतलब जो तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग रहता है, कोर फाउंडेशन बेसिक्स रहता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा था। मतलब ठीक है, चल रहा है, एग्जाम आ रहा है, पासिंग कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, बस मैं सब्जेक्ट में निकालने का ट्राई करता था। एक्चुअल में कोर में जो था, लाइक एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में, इतना कुछ बारे में पढ़ता नहीं था। बट जब मैं गेट के लिए पढ़ने लगा ना, तो मेरे को सब्जेक्ट का जो ब्यूटीफुल है, जो एकदम सुंदरता है ना, वो समझने लगा कि हाँ, ऐसा ऐसा इधर कनेक्ट होता है। वो तुम जो अगर तुम वो एक बार समझ गए ना ब्यूटीफुल, तो तुम्हें मजा आने लगा पढ़ने में। तो लाइक मैं तो कहता हूँ सब लोग गेट के लिए प्रिपेयर करो,
और गेट के लिए प्रिपेयर करने से क्या होगा, तुम्हारा एक फाउंडेशन बनेगा। और अगर तुम जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आगे तुम्हारे लिए जो जो रिक्रूटर रहते हैं वही क्वेश्चंस, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्वेश्चन मिले पूछेंगे। और गेट में एप्टीट्यूड रहता है, और एप्टीट्यूड तो हर हर जगह पूछते हैं। अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाना होगा, कैट के लिए जाऊंगा या एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी जाना होगा, तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स कवर होता ही है। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपने जो पढ़ा था इंजीनियरिंग में, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, ये यही सिर्फ गेट में आता है। तो गेट में से कुछ नया नहीं पूछते, बस जो जो तुमने पढ़ा है ना, वो उस तुमको कितने अच्छे से आता है और कितने अच्छे से तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटी रहती है ना, वही तुम्हारे इधर पूछते हैं। ऐसा कुछ तूफान नहीं पूछते इधर, रॉकेट साइंस नहीं रहता। ये प्रॉपर एक डोमेन रहता है, डोमेन के अंदर सब पूछते हैं। और गेट देने से आपका लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी बढ़ता है, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ती है। और मैं तो बोलता हूँ हर हर एक जन ने गेट देना चाहिए। लाइक आप थर्ड ईयर से कभी भी दे सकते हो गेट। लाइक यू शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम थर्ड ईयर, एटलीस्ट बैचलर डिग्री और थर्ड ईयर, एंड यू कैन गिव गेट मल्टीपल टाइम्स। So like I request everyone to give gate and don't fear from failure. जो होना है तो होने दो, देखा जाएगा। मैं तो यही कहता था, जो होना है होने दो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बाद में फिर लाइक खुद में एक अपने इसमें एक विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और खुद पर एक कि हाँ, क्योंकि दुनिया आपके पास कॉन्फिडेंस रखेंगी या ना रखेंगी, बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। तो Yeah, ये सब boy. ऋषिकेश से थोड़ा सा और भी कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे, बहुत सारी चीजें कुछ पूछने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे आपके माइंड में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि हो सकता है कि इसके बीच आपके कुछ क्वेश्चंस के सवाल आपको मिल जाए। ओके, और लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वैसे चैट में अपने कमेंट बॉक्स में जो भी है आप वैसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ऋषिकेश हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे मान लो अभी अपने पास जो व्यूवर्स है ये सभी अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, मतलब मैक्सिमम अपने से जो भी मैथमेटिक्स 1 2 3 जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो अभी अगर कोई फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है या न्यूली एडमिट हुआ है इंजीनियरिंग में, या कोई सेकंड ईयर को है, ओके, तो अब अगर इन स्टूडेंट के माइंड में कहीं गेट के बारे में कोई सवाल आता है या गेट के बारे में कुछ सोच रहे कि भाई ये पता ही नहीं है, मान लो गेट के लिए कुछ पता नहीं क्या होता है, तो वो शुरुआत कहाँ से करे और कैसे प्रिपेयर करे? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि न्यू जो भी जिसके बारे में, जैसे आपने कभी देखा है कि भाई गेट क्या होता है जब से शुरुआत किया, तो वैसे अगर आज का कोई स्टूडेंट है हमारे बीच, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहोगे कि वो कैसे शुरू करे और कहाँ से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करे? ओके, तो लाइक जनरली मैंने गेट तुम अलग अलग इसमें फील्ड में दे सकते हो। मैंने गेट कंप्यूटर साइंस में दिया था, तो वैसे लाइक आप गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दे सकते हो, गेट इलेक्ट्रिकल में दे सकते हो, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हो। ऐसे वेरियस ब्रांचेस रहते हैं गेट के लिए, ठीक है। और अगर जो बंदा फर्स्ट ईयर में, तो क्या करे, सबसे पहले जस्ट गूगल कीजिए, क्योंकि आपको सर पता है होगा यार, इंटरनेट एकदम टिप ऑफ द हैंड पर है। अगर आपको जो भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, बस आप सर्च करो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बस एक गूगल पर सर्च किए गेट, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके रिलेटेड एक ऑफिशियल लिंक आएगी। लाइक इस साल आईआईटी रुड़की ने ऑर्गेनाइज किया था गेट, तो मे भी आपको आईआईटी रुड़की का लिंक आ जाएगा। तो उस पर आप सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखिए, क्योंकि एक बात है, गेट का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि लाइक खत्म करते करते हालत खराब हो जाती है। और सब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, गेट का सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते और फिर अंदर से गिव अप कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गंदी बात है कि आपको पूरा सिलेबस देखो, एक बार एनालाइज करो कि आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक इजी रहता है, पर ऐसा नहीं रहता कि आपको पूरा 100 में से 100 मार्क्स लाना पड़ता। आप एक बार कट ऑफ देखिए, आपको तुम्हारा ड्रीम देखिए, तुमको क्या करना है। तुमको लाइक गवर्नमेंट साइड में तुमको कंपनीज में ज्वाइन करना है, या तुमको एमटेक में जाना है, तुमको रिसर्च साइड में जाना है। तो पहले लाइक गेट का सिलेबस देखिए, सेकंड तुम कट ऑफ देखिए, क्या किधर का कैसा कट ऑफ है, लाइक आपके कैटेगरी के स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से, और फिर एनालाइज कीजिए। अगर फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में बहुत अर्ली हो जाएगा प्रिपरेशन में, बट अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल होते हो, तो आपको कंप्लीट 2 साल मिलता है प्रिपरेशन के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ गेट के लिए 1 साल भी बहुत सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट। लाइक आपको टॉप रैंक के लिए 1 साल बहुत सफिशेंट है। बट आपको ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कि मेरे को मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो लाइक आप सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपेयर करना। और लाइक अगर आपको पता चाहिए, और लाइक यूट्यूब पे आपको पता होगा ज्ञान का भंडार है, आपको जो चाहिए, जो सीखना है, कुछ भी सीखना है, आपको सब यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक बार बस गेट पर यूट्यूब पर या गूगल पर देखिए गेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसा क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है,
उसका लाइक टेस्ट का पैटर्न कैसे रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट में तो 65 क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो इसका आपको ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक्यूरेसी के साथ आपका स्पीड भी उतना इंपॉर्टेंट रहता है। और ये एक्यूरेसी स्पीड कब आएगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। हाँ एक बात, पीवाईक्यू सॉल्व करना, एक बार एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले वाला पेपर देखना, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, और प्रीवियस ईयर पेपर देखना एक बार, मतलब क्वेश्चन कैसे आता है, किधर से पूछते हैं, तो आपको एक आइडिया बन जाती है कि लाइक हाँ ठीक है, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था कॉलेज के टाइम, मेरे को आता है, मैं कर सकता हूँ अगर थोड़ा पढ़ा तो वापस। तो अब एक बार आप वो देखिए, क्योंकि वो एनालाइज करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। और लाइक हाँ यही सर, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, और जो आपको जिधर आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है या ड्रीम कंपनी है आपकी, उसका कट ऑफ देखिए, और उस हिसाब से आपको डिसाइड किया, आगे का पाथ डिसाइड कीजिए। यस, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि प्री प्लानिंग यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट है तो अभी से आप जो है यहाँ पे शुरुआत कर दो, जिससे जो है कि आप जैसे फाइनल ईयर तक पहुंचोगे आपका गेट का जो भी स्कोर रैंक जो भी है बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ स्टूडेंट का ऐसे भी होता है कि सर हम इंजीनियरिंग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त इन सब्जेक्ट का तो हमें नॉलेज उतना नहीं चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जस्ट एक पासिंग के लिए इंजीनियरिंग निकालना है इसलिए निकालते हैं। ठीक है, तो उनका कोई ऐसे प्रॉपर एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो इनके बीच भी क्या होता है कि जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि सेमिस्टर वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चे इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, जस्ट हमें जस्ट पासिंग करना है ये सोचते हैं। तो क्या ये वाले सब्जेक्ट जो सेमिस्टर के होते हैं, क्या इनका स्टडी गेट के लिए हेल्पफुल है, या गेट के लिए कुछ अलग पढ़ने की जरूरत पड़ती है? इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट किया तो भी आपके पास बहुत हेल्प हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा? देखो मैंने ऑब्वियसली बोला था कि गेट में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछते, जो तुम्हारे 4 साल इंजीनियरिंग में हुआ है वही सिलेबस गेट में रहता है। ठीक है, तो अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम अभी थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, तो लाइक मैं कंप्यूटर साइंस में था, तो मैं खुद का बात करूँ, ठीक है, मेरे को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, और डेटाबेस मैनेजमेंट था, डीबीएमएस बोलते हैं उसको, और कंप्यूटर इंटरेस्ट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब कॉलेज में चल रहा था ना, और मैं तब गेट की तरह प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था, ये सब्जेक्ट में गेट के लेवल पे प्रिपेयर करता था। मतलब अगर मैं एक बार गेट के लेवल पे प्रिपेयर कर दिया, तो ये सब मेरे लिए चिंदी लगेगा, क्योंकि जो कॉलेज का जो लेवल रहता है ना, तो इधर रहता है, और जो गेट का लेवल रहता है ना वो इधर रहता है। मतलब वो गेट के लेवल में डेप्थ में पढ़ाते हैं। तो अगर एक बार तुम्हें कौन सा भी कोर्स मैथमेटिक्स भी हो गया, या कौन सा भी सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे डिपार्टमेंट ब्रांच में से, तुमने वो गेट लेवल तक पढ़ लिया ना, तुम्हारे कॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स है ना, तुम ऑलमोस्ट टॉप स्कोर मारोगे। इतना इजी रहता है, इतना मस्त रहता है। बस हाँ डिफरेंस ये रहता कि गेट में तुमको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जाना पड़ता, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस ऐसा एमसीक्यू रहते हैं, उस हिसाब से जाना पड़ता। और सेमेस्टर एग्जाम्स में तुमको थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड वे में लिखना पड़ता, बस उतना डिफरेंस रहता है। बट जो तुम्हारा नॉलेज वाइज रहता है, तुम्हारा नॉलेज बहुत बढ़ेगा, बहुत। तुम गेट के लिए अगर प्रिपेयर करते होंगे, क्योंकि वही सेम सिलेबस रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। ओके, तो चलो अभी ये तो मान लो गेट के लिए प्रिपरेशन हो गया, गेट हासिल कर रहे हैं, गेट हो गया है, मान लो स्कोर आ चुका है। तो अब गेट के बाद की जो अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आफ्टर द गेट हम राइट। क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमें यहाँ पे मिलते हैं, और इसका बेनिफिट क्या रहेगा? ओके, गेट देकर के जाने में बेनिफिट क्या है, या विदाउट गेट में भी क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से मिल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सके। राइट राइट सर। सो लाइक जैसे सर ने कहा कि विथ गेट आपको लाइक वेरियस अपॉर्चुनिटीज डोर्स ओपन होते हैं। लाइक जैसे मेरा लाइक खुद का परस्पेक्ट एम है कि मेरे को एमटेक करना है आईआईटी में से, तो लाइक आप लाइक एमटेक कर सकते हैं आईआईटी में से, एनआईटी से एमटेक कर सकते हो। ट्रिपल आईटी, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, बैंगलोर हो गया, फिर नागपुर हो गया, और बहुत ट्रिपल आईटी से विदेश से तुम एमटेक कर सकते हो। और एमटेक सीनियर आईआईटी में, मतलब एमटेक बस मास्टर्स करने का 2 प्रोग्राम थे, एक एमटेक का रहता और एक एमएस का रहता। एमएस मतलब फुल रिसर्च बेस्ड, और जिस जिस बंदे को रिसर्च में कुछ इंटरेस्ट है, मतलब उसको खुद को कुछ बनाना है, खुद कुछ इनोवेशन करना है, तो वो मोस्टली रिसर्च बेस्ड साइड में जाते हैं। ठीक है, और रिसर्च साइड में भी अच्छा फंडिंग्स मिलता है। लाइक मोस्टली जो भी बच्चा गेट के थ्रू एडमिशन लेता है, उनको लाइक एमएचआरडी की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 12,400 का मंथली स्टाइफंड मिलता है 22 मंथ्स के लिए। और जो रिसर्च साइड एमएस के लिए जाता है, उनको 17 ऑलमोस्ट 17,500 का स्टाइफंड मिलता है 3 ईयर्स के लिए। राइट, ये ध्यान रखना। और गेट के थ्रू आप जो गवर्नमेंट जो कंपनी से, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, एचपी हो गया,
फिर ONGC हो गया, NPCL हो गया, पावर ग्रिड हो गया, BHEL हो गया, तो लाइक वेरियस अदर कंपनीज हो गया। उसके थ्रू आप डायरेक्ट PSUs में जा सकते हैं गेट के थ्रू। बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू के थ्रू आप जा पाओगे। और इंटरव्यू बस यही इधर जो तुमने पढ़ा है ना वही पूछते हैं, कुछ अलग नहीं पूछते इंटरव्यू में भी। और अगर तुम गवर्नमेंट एजेंसी में गए तुम ऑलमोस्ट 16 to 18 lakhs का पैकेज मार सकते हो स्टार्टिंग में। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या फैसिलिटी और क्या एडवांटेजेस रहता है। लाइक आपको अलग ही हाउस अलाउंस मिलता है, आपको लाइक मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको पेरेंट्स के लिए, और वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज रहती है गवर्नमेंट साइड में। और लाइक आपको जिसको ड्रीम है साइंटिस्ट बनने का, या किसको ड्रीम था DRDO में जाने का, इसरो में जाने का, वो गेट के थ्रू आप जा सकते हो। लाइक गेट के थ्रू वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। और बाय चांस अगर आपका गेट निकलता नहीं है, बट आपका जो जो नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एक एक बात ध्यान रखना कि जो भी तुमने अब तक हार्डवर्क किया है, तुमने जो भी 11th 12th में हार्डवर्क किया है, जो भी तुमने 4 साल इंजीनियरिंग में तुमने हार्डवर्क किया है, वो याद रखना कभी वेस्ट नहीं जाता। वो कभी ना कभी कौन से तो फॉर्म में तुमको रिटर्न मिलता है। उसका फ्रूट तुमको श्योर 100% मिलेगा, मतलब मिलेगा। मेरे को बाई चांस IIT के टाइम फेलियर मिला था, बट मेरे को पता था मेरे को किधर ना किधर मेरे को जो मेहनत किया था, मैंने जो हार्डवर्क किया था, वो मेरे को किधर ना किधर हेल्प करेगा। और वही हेल्प मेरे को गेट में प्रिपरेशन में किया। और मेरे को फाइनली जो फ्रूट मेरे को जे के टाइम में नहीं मिला, मेरे को वो अभी फ्रूट मिला, ठीक है, गेट के टाइम। और बाई चांस गेट निकलता नहीं है ना, तो ऐसा मत समझना कि इट्स एंड ऑफ द करियर, इट्स एंड ऑफ माई लाइफ, ये अमकरा ढमकाना नहीं चलेगा इधर, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और आपको अभी तो इंटरनेट का जमाना है, ChatGPT का जमाना है, ग्रोक का जमाना है, वेरियस जेमिनी का जमाना है। तुम एक्सप्लोर करो, खुद खुद से सीखो तुम, क्योंकि और बाई चांस गेट निकलता नहीं तो ऐसे वेरियस अदर कॉलेज भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, जैसे VIT वेल्लोर हो गया, या कुछ कुछ IIT भी वो खुद स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाती है, ये नॉन गेट के थ्रू के स्कोर के थ्रू पर एडमिशन लेते हैं। बस हमको रिटर्न टेस्ट या खुद का वो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो खुद का रिटर्न टेस्ट और या इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। तो लाइक वेरियस अपॉर्चुनिटीज है, बस एक बार एक्सप्लोर करो। और मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कॉलेज में आओगे ना, तो कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो। मतलब ऐसा बस मैं पढ़ाई करूंगा, कॉलेज करूंगा, घर पे आऊंगा, सो जाऊंगा, बस ऐसा मत करो। क्योंकि कॉलेज ही समय रहता है तुमको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का। मतलब तुमको अगर किसी को गिटार बजाना पसंद है, या किसी को डांस करना पसंद है, या किसी को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, वो सब करो। तुमको जो चाहिए ना वो सब करो 4 साल में, क्योंकि यही टाइम रहता है खुद को, मतलब वो खुद का एक ढूंढने में। जैसे 3 इडियट्स मूवी में देखा हूँ अपने, तीनों दोस्त अलग अलग थे। जैसा जो आमिर खान का रोल था वो रिसर्च में इंटरेस्ट था, जैसे फिर वो R माधवन था, उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो लास्ट फाइनली क्या किया, उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और फोटोग्राफी में किया। तो लाइक ऐसे खुद का एक पैशन ढूंढो, क्योंकि खुद का पैशन और खुद का पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने गेट भी पढ़ना चालू किया, बट आपको पता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे क्यों है, वाई, आपको सबसे पहले वाई पता होना चाहिए। भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर आपके पास वाई का आंसर नहीं है, तब तक आपके मन में वो इच्छा नहीं आएगी पढ़ने की, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको लाइक सेल्फ डाउट्स आने लगेंगे, और मेरे को खुद को सेल्फ डाउट आ रहे थे। तो मैं क्या करता, एक पेपर पे लिखता था, मेरे को गेट के लिए मेरे को सक्सेसफुल क्यों बनना है, ठीक है, सक्सेसफुल क्यों बनना है। और उसमें मैं रीजंस लिखता था, मेरे को सक्सेसफुल क्यों बनना है। और जब भी मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था या ड्रेन आउट होता था, तो बस मैं पेपर लेता था और पढ़ता था। पढ़ने के बाद मेरे को अंदर से एनर्जी आती थी। तो आपके पास कोई पर्पस चाहिए, सबसे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर्पस चाहिए, कि आपको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना, किस लिए पढ़ना है। तो यही सर। ओके, थैंक यू। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज जो कि IIT में जाने के बाद आपको मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है। बिकॉज जैसे अभी ऋषि ने कहा कि एक आपके पास कुछ तो आगे ड्रीम होना चाहिए, कुछ तो आपका एक थिंकिंग होना चाहिए, भाई हमें यहाँ पे जाना है, पढ़ना क्यों है, करना किस लिए, कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। आपका जो एक मोटिवेशन है, जब उसको गोल को आप आगे रखोगे, तब हम जाकर के उस डायरेक्शन से थोड़ी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब इससे और एक थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जैसे आपका तो अब यहाँ पे रैंक आ गया, तो आपका अगला प्रोसेस क्या रहेगा, कि अब यहाँ से आपका क्या चॉइस रहेगा, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, क्या आपका प्लानिंग्स है, आपकी कुछ थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में बताओ कि अब नेक्स्ट प्लानिंग आपका क्या रहेगा। लाइक राइट, यस। लाइक अभी करंटली अभी मार्च एंड चलेगा, तो लाइक अप्रैल मंथ में पूरा फॉर्म फिलिंग का चलेगा। और मई मंथ से 15 मई से काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होंगे। तो काउंसलिंग ऑलमोस्ट जून जुलाई तक जाता है, और जुलाई 20 तक कॉलेज स्टार्ट होगा। तो मोस्टली मेरा टारगेट रहेगा कि मोस्ट ओल्ड IITs में कंप्यूटर साइंस या AI या DS सिक्योर करूँ, और उसमें मैं पढ़ूँ, ठीक है। तो लाइक मेरा साथ साथ में मेरे को रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो साइड बाई साइड में मैं खुद का रिसर्च चलाऊंगा।
और ट्राई करूँगा एट द एंड ऑफ दी मेरा एमटेक का जो फाइनल ईयर होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तो बनाओ जो कि मेरे सोसाइटी के लिए या मेरे सोसाइटी के लिए या मेरे देश के लिए मेरी कंट्री के लिए कुछ काम ना हो। तो लाइक मेरा यही मोटिव है। और बाई चांस ये भी होता नहीं है तो फिर जॉब लेकर अच्छी खासी डिसेंट कंपनी में से प्लेसमेंट उठा लूंगा और फिर वही जॉब करूंगा फिर। बट मेरा मोटिव ये रहेगा खुद मतलब खुद का एक नाम करना है, खुद के देश के लिए और खुद के लिए कुछ करना है। बस सर यही प्लानिंग है सर अभी तो। ओके, जैसे मैंने आपका जैसे यहाँ पे देखा कुछ हमने आपके अचीवमेंट्स भी देखे अपने इन बिटवीन एकेडमिक्स कुछ चीजें की है, राइट? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। और जैसे मैंने आपका सुना है कि कुछ आप एक अलग चीज शायद आप शायद ओपन नहीं करना चाहोगे उसको, लेकिन आपका कुछ एक साइड बाय साइड आप कुछ नई चीज भी कर रहे हो जैसे हमने सुना है, तो उसके बारे में भी एक ओवरऑल अगर ऊपर ऊपर आप आइडिया दे सको तो जैसे आप मतलब स्टूडेंट को भी एक आइडिया आ जाएगा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताओ। राइट राइट। तो देखो लाइक दोस्तों, देखिए लाइक जब कॉलेज चालू होगा ना, कॉलेज ड्यूरेशन में अलग अलग कॉलेज हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो गया अपने एरिया के बाहर, वो हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हैकेथॉन्स में जरूर पार्ट करना। क्योंकि हैकेथॉन में क्या होता है, तुम लाइक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अपना खुद का एक ग्रुप रहता है, या तुम देखोगे एक हॉल में बहुत सारे 100 से ज्यादा बच्चे रहेंगे, या खुद ना खुद कोड करते रहेंगे या कुछ ना कुछ करते बैठेंगे। तो लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक जो प्रॉब्लम गिवन रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो लाइक उसके कारण तुम्हारा खुद का एक एनर्जी मतलब एक तुम्हारा खुद स्किल सेट बढ़ेगा और तुम्हारा नेटवर्किंग बढ़ेगा, ठीक है। हैकेथॉन्स में जरूर पार्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और रिसेंटली मैंने अमेजॉन मशीन लर्निंग समर स्कूल में क्वालिफाइड किया था। उन दिस लाइक अमेजॉन मशीन लर्निंग समर स्कूल खुद अमेजॉन ऑर्गेनाइज करता है। ऑलमोस्ट 90 to 95,000 लोग बच्चे बैठते थे एग्जाम में। तो इस एग्जाम में बैठकर तो लाइक तुमको खुद अमेजॉन में जो साइंटिस्ट लोग हैं और जो मशीन लर्निंग साइंटिस्ट है, अप्लाइड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं हम, उनसे तुमको ट्रेनिंग मिलता है 2-3 महीने का। तो तुम ट्रेनिंग का यूटिलाइजेशन करके तुम खुद का लर्निंग बेटरमेंट कर सकते हो। और बाद में तुमको खुद अमेजोन में तुमको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। और फिर लाइक लास्ट ईयर मैंने लाइक रिसर्च पेपर लिखा था। तो लाइक रिसर्च पेपर पर मेरे को बेस्ट रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला था, विच वॉज ऑर्गेनाइज एट द नेशनल फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस on innovative global technology trends, which was conducted in our university itself, and we won third prize in it. तो लाइक हाँ, बाकी चीजें एक्सप्लोर करो, रिसर्च पर फोकस करो ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ। बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट होगा या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट होगा या कुछ अलग टॉपिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो आप गूगल स्कॉलर है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर देखो, गूगल में बहुत सारी चीज़ें। रैंडम रील स्क्रॉल करने से अच्छा ये पढ़ो, ये ज़्यादा काम आएगा आपको, ठीक है। और खुद का थिंकिंग लेवल बढ़ाओ, क्योंकि आज की दुनिया में एआई ने ऑलमोस्ट सब जगह टेक ओवर कर लिया है। अगर और कंपटीशन में ट्रेमेंडस कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर तुम खुद को स्किल अप नहीं करोगे, खुद का लेवल अप नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा आदमी बंदा आकर तुम्हारी जगह ले जाएगा। तो उससे पहले उस जगह उसने जगह तुम्हारी जगह लेने से पहले तुम खुद को इतना स्किल अप करो ना। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मेरी जगह कोई ले सकता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा, खुद को स्किल अप करो। वेरियस यूट्यूब पर वेरियस सोर्स है, बुक्स मिलता है, बुक्स का आजकल तो जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको यूट्यूब पर इतना सोर्सेस है, गूगल पर इतना सोर्सेस है, तो तुम्हारा काम हो जाता है उधर से। बट खुद को हमेशा स्किल अप रखो, अपडेट रखो और पेशेंस रखो, बस इतना ही। ओके, चलो अब हम यहाँ पे स्पेशली अगर हम अपने जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म भी जो चल रहा है कि जिसमें हम स्पेशली मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम गेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो भी है आपका, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर से स्टडी करते हो तो फोर्थ सेमेस्टर तक आप पढ़ते हो, तो ये जितना भी मैथमेटिक्स हम डिग्री लेवल पे जो पढ़ते हैं तो इसका कितना वहाँ पे बेनिफिट होता है, तो स्टूडेंट ने किस तरह से पढ़ना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे यहाँ पे? लाइक दोस्तों, लाइक आपको पता है कि मेरा गेट्स कंप्यूटर साइंस था। तो इसमें कैसे रहता है, टोटल 65 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो 65 क्वेश्चंस रहते हैं, 65 में से 3 क्वेश्चंस तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड रहते हैं, राइट। और जो तुम्हारे बाकी 55 क्वेश्चंस रहते हैं वो तुम्हारे टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। और तुम्हारी ये जो एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 15 मार्क्स कवर करता है, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है, राइट। ये 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स में 15 मार्क्स तुम एप्टीट्यूड में ला सकते हो, ठीक है। और तुम टेक्निकल में देखा जाए
टेक्निकल में तुम्हारा मैथमेटिक्स रहता है, राइट, जो तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तुम कहते हो, ठीक है, और तुम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हो, डीएम जिसको बोलते हैं, राइट, और बाकी तुम्हारे अदर टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेट रहता है, सब गेट कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इसमें ये एप्टीट्यूड और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो तुम टॉपिक पढ़ते हो जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, राइट, फिर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर तुम्हारा कैलकुलस हो गया, फिर तुम्हारा नंबर सिस्टम हो गया, ये सब टॉपिक्स हमारे कॉमन रहते हैं, ठीक है। ये तुम सेमेस्टर के लिए भी पढ़ते हो, ये तुम गेट के लिए भी पढ़ते हो। तो मैं तो कहूंगा अगर जो बंदा सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, वही लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और नंबर सिस्टम या नंबर मैट्रिक्स हो गया, वो सब तगड़े रखो, एकदम स्ट्रांग रखो, क्योंकि तुम जो सेमेस्टर में पढ़ो। और गेट के लिए मैथमेटिक्स में तो बोलता हूँ, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग मतलब मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स से इजी कोई टॉपिक आता नहीं है और इजीली तुम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा लाइक सर भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहो, तगड़ा रखो, क्योंकि तुम इधर से 15 मार्क्स में उठाया, क्योंकि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन रहते हैं, लिमिट का क्वेश्चन हो गया या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बेसिक जो तुमने 12th या 10th तक पढ़ा था, वो एप्टीट्यूड में कवर होता है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कहते हैं, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे एप्टीट्यूड में कवर होता है, राइट। तो तुम्हारे इधर 15 मार्क्स हो गया और इधर से तुम्हारा 10 मार्क्स हो गया, तो तुम ऑलमोस्ट 25 मार्क्स कवर कर सकते, बस 25 मार्क्स कवर कर सकते, कितने में से, 100 में से। और सर गेट का कट ऑफ कितना रहता है, हार्डली 24 टू 26 का कट ऑफ रहता है, बस कट ऑफ रहता है। और जो बंदा गेट का कट ऑफ भी क्लियर करता है, उसके लिए बहुत सारे डोर्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है, ओपन रहती है। और आपको बताऊंगा गेट इंडिया का 3rd सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड में से 8 टफेस्ट एग्जाम है। तो सोचो अगर आप टफेस्ट एग्जाम और आपके टफेस्ट एग्जाम क्रैक करते हो, तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज डोर ओपन होती है, और आप बस एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स करके आराम से 25 मार्क ला सकते हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 25 मार्क्स ला सकते हो। और आपको टेक्निकल की मेरी बात ही नहीं कर रहा, टेक्निकल का मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा, टेक्निकल को बाद में आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो सोच फिर मैथमेटिक्स का इतना बड़ा रोल है गेट में, और मैथमेटिक्स का फंडामेंटल्स क्लियर रखो, हर चीज का, हर बात का फंडामेंटल क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन किधर से भी कैसे भी घुमा कर आए, आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई तोड़ नहीं सकता। तो लाइक मैं तो कहूँगा फोकस करूंगा इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, बहुत जितना हो सके ना आपसे, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आपके सेमेस्टर का पेपर्स खत्म होते हैं ना, तो क्या करो, गेट के मैथमेटिक्स का पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर कोई मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिमिट को पढ़ा, ठीक है, लिमिट का टॉपिक पढ़ा सेमेस्टर के लिए, तो क्या करना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, फिर बाद में गेट का पीवाई के सॉल्व करना, ठीक है। इसके कारण आपको 2 फायदे हैं, अगर आपके सेमेस्टर के लिए भी तैयारी भी हो जाएगी और गेट के लिए भी तैयारी भी हो जाएगी, तो एक तीर में 2 शॉट हमको मिल जाएंगे, और क्या चाहिए फिर। ओके चलो नाइस। वही हम बार बार अपने व्यूवर्स को जैसे हम बता दें कि भाई अपने स्टूडेंट को बार बार बोलते हैं कि भाई स्टडी जो कर रहे हो आप सेमेस्टर के लिए शुरू से करो। हमें आदत हो चुकी है कि भाई हम सेमेस्टर आएगा तो पढ़ेंगे सर, 4-5 दिन पढ़ लेंगे और पेपर निकालेंगे, पेपर निकल भी जाएगा। लेकिन अगर हमने आगे कुछ अपने कुछ ऑप्शंस है, जैसे हमने कहा गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए तो हम शुरू से अगर पढ़ते हैं तो ही हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट उसका होगा, बिकॉज कंसेप्ट एक दिन में क्लियर नहीं होते। पेपर 2-4 दिन 8 दिन के स्टडी से आप निकाल लोगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, ये बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है। चलो ऋषिकेश ने यहाँ पे सभी अपने जो भी चीजें थी यहाँ पे कुछ बहुत सारे अच्छे से हमारे साथ डिस्कस किए। आई होप कि हमें सभी यहाँ से सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि अगर आपकी इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगी, कोई यहाँ से किसी का अगर इंटरेस्ट आता है कि नहीं हमें सर करना है गेट के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वैसे हम यहाँ पे ऋषिकेश के जो भी सोशल मीडिया हैंडल के जो भी लिंक्स वगैरह है तो हम अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर चैट सेक्शन में भी अगर कुछ आप कुछ क्वेरीज पुट करते हो तो इन फ्यूचर अगर हम हो सके पॉसिबल तो कुछ लाइव सेशंस भी हम यहाँ पे इनके
अरेंज करने का प्लान करेंगे कि जिससे आपकी कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज कुछ भी होगी तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम यहाँ तो साथ साथ में आपके साथ रहेंगे, अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ ऑलरेडी अवेलेबल है एनी टाइम। मैक्सिमम स्टूडेंट को हम हेल्प कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में क्लियर कैसे करें, स्टडी कैसे करें, कैसे उसमें स्कोर करें। इसके लिए हम ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म ऐप थ्रू हो या फिर यूट्यूब थ्रू हम यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कुछ और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो जैसे आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया करो, हम आपके लिए जरूर लाने की कोशिश करेंगे। चलो ऋषिकेश, आपने बहुत टाइम निकाला उसके लिए और एक थैंक बात यू। मैं ऐड करना यस, चाहूँगा बताना चाहते जरूर, यस प्लीज बताओ। सर। लाइक ये सब जर्नी में मैंने बहुत अप्स डाउन देखा, सक्सेस देखा, फेलियर देखा। फेलियर तो ज़्यादा देखा मैंने, ठीक है। सक्सेस तो अभी अभी मिलना शुरू हुआ है मेरे को बस। तो लाइक एक बात कहना चाहूँगा, अगर कुछ भी हो जाए बस डटे रहो, खुद को मतलब हौसला मत हारो, ठीक है। अगर कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, तो बस ठीक है, लाइक एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन होना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम बाय चांस तुम जल्दी उधर से मूव ऑन नहीं हो गया तो बाय चांस टाइम वेस्ट होगा फ्री का। और यस, खुद पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे पर मतलब टपी हुई है कि तुम कब फेलियर होंगे, कब तुम गिरोगे। तो दुनिया की नज़रों में मत गिरो, खुद की नज़रों में हीरो बनो, ठीक है। क्योंकि लाइक यस, और खुद पे विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। और लाइक विराट कोहली रिसेंटली ने कहा था कि लाइक अगर देयर इज अ 1% चांस ऑफ सक्सेस, सो समटाइम दैट चांसेस आर इनफ। मतलब अगर 1% भी चांस है मेरे सक्सेस होने का, तो वो चांस भी बहुत है। तो यस, गुड लक एवरीवन। अगर आपको कुछ डाउट होगा या कुछ क्वेश्चंस होगा तो लाइक सर को बोलो, सर को मैं मेरा लाइक प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल में सेंड कर दूंगा। लाइक आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो। और यस, मिलते हैं जल्दी। ओके, तो इसके साथ थोड़ा सा एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो आज यंग यूथ जो है कि सोशल मीडिया के राइट चलते कहीं ना कहीं उनको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। मान लो राइट कि राइट ज्यादा टाइम जो अपना जा रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये टाइम वाला एक ऑब्स्टेकल हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि जो आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो आपको आपकी जो पाथ है वहां से कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करे और कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ में रिलैक्स रहो, ऐसे कुछ आपके भी माइंड में थॉट आए होंगे। तो राइट राइट। उससे आपने कैसे ओवरकम किया और कैसे आप डटे रहे कि भाई 11 12 से ट्राई किया, वहां से शुरू किया और 5 से 6 साल 4 साल का जो भी आपका जर्नी है इस पे आप एक जैसे कैसे बने रहे? तो इसमें ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करे, इसके बारे में क्या राइट कुछ है आपके पास? लाइक यस सर। तो लाइक मेरा 11 12 में कभी कुछ सोशल मीडिया नहीं था। मतलब मैं ना इंस्टाग्राम पर था, ना किस पर था। मेरा व्हाट्सएप भी, मैं मम्मी को व्हाट्सएप यूज करता था। तो मेरा कुछ था ही नहीं। जब मैं 11 मतलब कॉलेज में गया तब मेरा खुद का एक फ़ोन आया था। तब मैं फिर लाइक इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल चालू किया, बनाया। फिर लाइक खुद को, मेरे को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था। तो मैं लाइक फोटोग्राफी करता था और डालता था। तो रिसेंट फिर रील्स का फीचर आया। रील्स खोल कर तो कहते एक प्रॉब्लम होता है फिर रील्स का। रील्स का स्पैन ऑफ 30 सेकेंड्स का रहता है। उसके कारण क्या होता है, अपना जो अटेंशन जो स्पैन रहता है ना वो कम होता है। मतलब अगर तुम पढ़ना में बैठोगे, मैं तो कहता हूँ अगर तुम अभी एक चैलेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तुम बुक्स लो या न्यूज़पेपर लो, ठीक है। तो मेरे को 1 घंटा या आधे घंटा बस पढ़ के दिखाओ, बस बिना उठे, ठीक है। क्योंकि आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, लाइक मेरे बैच में स्टूडेंट को, बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत है। कुछ पढ़ भी रहे होंगे लेकिन तुरंत फोन उठाएंगे, कुछ कर रहे होंगे लेकिन क्लास चालू होगा फोन उठाएंगे। तो मेरे को ये बहुत दिक्कत आया था, क्योंकि लाइक जस्ट स्टार्टिंग में कहा था प्रिपरेशन, मेरे को लॉन्ग आवर सीटिंग में प्रॉब्लम होता था। तो मैंने क्या किया, पूरा मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल्स था, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, सब मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। तो लाइक ऑलमोस्ट मेरा 2 साल बंद था सर। लाइक पूरा सोशल मीडिया ओके। हैंडल बंद, 2 साल बंद था। तो मैं लाइक कुछ नहीं करता। लाइक व्हाट्सएप पे मैं हार्डली यूज करता था। तो लाइक मैं क्या करता था, मैं फोन मेरे दोस्त के कपड़े में जाकर बंद करके रखता था और उसको बोलता था कि जब तक मेरा पढ़ाई होता नहीं है तब तक मेरे को फोन ला के मत दे, ठीक है। और मेरे को पता था मेरे को कुछ इमरजेंसी कुछ कॉल आता जाता नहीं है। अगर आता भी होगा तो मम्मी मेरे रूममेट के फोन पर कर देंगे। तो फिर मैं मेरे दोस्त के कबर्ड में रूम फोन बंद करता था। और जब तक मैंने सुबह से 7 8 8 9 बजे से पढ़ना शुरू करता था, तो सीधा जब खाना डिनर करने जाते थे हम साथ में, तब सीधा उससे उसके साथ उससे फ़ोन लेता था। तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा स्क्रीन टाइम हार्डली 30 to 40 मिनट्स का रहता था। बस इतना मैसेज का रिप्लाई करने का, और कॉल आया तो कॉल रिसीव करने का, बस फ़ोन बंद, वापस पढ़ना शुरू। तो लाइक मैं तो कहता हूँ, अगर जो बच्चा इंसान फोकस करना चाहता है, सबसे पहले आपको मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। उसको हटाओ, उसको मतलब फ़ोन को या सोशल मीडिया को खुद को कंट्रोल करने मत दो। खुद अपना कंट्रोल लो, ठीक है। खुद, और अगर अपने यूज करना भी होगा ना, तो कुछ स्पेसिफिक टाइमर लगाओ। मतलब मैं 1 घंटा यूज करूंगा, आधा घंटा यूज करूंगा। बट खुद को उस रिस्ट्रिक्शन से क्रॉस मत करो, क्योंकि वो बहुत हानिकारक है। और इससे क्या होता है, जब भी आप रील्स स्क्रॉल करोगे ना, एक चिप डोपामाइन रिलीज होगी।
उसके कारण क्या होगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ करके बैठा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है करने की। या बाई चांस क्या होगा कि आप दूसरे का कुछ देखो, सक्सेस देखोगे, कुछ फेलियर देखोगे, या कुछ रील्स देखोगे, उसके कारण आप खुद को एडजस्ट करने लगते हो, कंपैरिजन करने लगते हो। इन शॉर्ट, कंपैरिजन के चक्कर में आप खुद का लाइफ बर्बाद कर दोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा, सेल्फ नंबर ऑफ थॉट्स, डाउट्स आने लगेंगे। तो इट्स बेटर कि उसको कट करो, खुद को एक ये करो, मतलब वैक्यूम में डाल दो, मतलब एक पूरा रूम में वैक्यूम में डाल दो, क्योंकि यही बेस्ट है। क्योंकि आप जब लाइफ कंपेयर करने लगते हो ना, तो आप खुद का बर्बादी शुरू करने लगते हो अंदर से। दूसरों से कंपेयर मत करो, दूसरों को जैसा जीना है वैसा जीने दो, खुद का देखो। क्योंकि दूसरों का, क्योंकि घर अपने को खुद चलाना है ना, दूसरे अपना घर चलाने आने वाले। तो सोशल मीडिया हैंडल करना, और हो सके कि डेली एक 30 मिनट्स का, एक घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज करना। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा, अपना माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, माइंड फ्रेश होता है और अपने को एक मस्त लाइक एक ऑक्सीजन जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर। उसके कारण अपना ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो के कारण आपको थिंकिंग एबिलिटी और मतलब सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो मस्ट 30 to 40 मिनट्स का वॉकिंग करो, या कुछ जिम जाते होंगे तो जिम जाया करो। बट फिजिकल एक्सरसाइज में मस्ट रखो, मस्ट। और ट्राई करो सोशल मीडिया और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कर सके उतना कम से कम इस्तेमाल करें। मैं तो हार्डली ऐसा होता था, कभी कभी जब मेरा मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते थे सर, तो मैं फोन 2 दिन देखता भी नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा सब नेट बीट सब बंद रहता था, पूरा बंद रहता था। और मेरा फोन बंद रहता था एकदम, कपबोर्ड के अंदर रख फेंक देता था सीधा। इतना गुस्सा आता था कभी कभी। बट मैंने वो लाइक, वो जो गुस्सा था, वो जो अर्श थी, मैंने वो इसमें लगा दी, पूरे पढ़ाई में लगा दी। मैंने लाइक बाकी इसमें इस्तेमाल नहीं किया टाइम अपना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में। तो लाइक हाँ, ये सबसे इसको कंट्रोल मत होने दो, इसको मतलब खुद पर हावी मत होने दो, बस इतना ही। ओके, चलो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुद को कंट्रोल करते भी आना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे होता है कि हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर मान लो हम सोशल मीडिया में कोई टाइम दे रहे हैं तो कंटिन्यूअसली टाइम जा रहा है, लेकिन हम आगे सोच नहीं रहे। बिकॉज ये क्या है, डायरेक्शन लेस अभी हम इस वजह से हो रहा है। अगर आपके सामने कुछ गोल आपने रखा है तो 100% अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो तो दिन रात उसके बारे में सोचोगे, और उससे उसके बीच अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन आते भी है तो आप खुद से उसको हटाओगे। ओके, तो इसका मतलब आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये हर किसी के साथ होता है, हर कोई जो है आज के डेट में 99.9% सभी इन सभी चीजों में अटके हुए हैं। कोई सोशल मीडिया में अटका हुआ है, कोई मान लो आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई अदर जो भी चीजें है। लेकिन इससे थोड़ा सा हमें साइड करना है। अभी ये टाइम है आपका, तो यही समय है कुछ करने का, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अगर हम देते हैं तो आप 100% आपके भी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, जिससे आपका ही फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। उसके बाद जो चाहे आप करो। एक टाइम लेवल आता है, तब तक आपको खुद को कंट्रोल करना है, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे, और अपने जितने भी स्टूडेंट है उनको यही सब कहेंगे कि अभी टाइम है आपके पास। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, तो ये 4 इयर्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आप गेट जैसे एग्जाम अगर देते हो तो आईआईटी का ड्रीम अभी भी आप आपका पूरा कर सकते हो। चाहे आप जिस कॉलेज में हो, चाहे आप जहां पे भी डिग्री पे स्टडी कर रहे हो, तो आईआईटी का ड्रीम अभी भी आपका पूरा हो सकता है। आईआईटी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पे आप कर सकते हो, और आगे आपके पास बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन को हमने यहाँ पे रोकेंगे, और जैसे भी आपका जो भी कुछ डाउट्स बनते हैं, मैंने फिर से कहा है, पहले भी कहा है तो अभी भी कह रहा हूँ कि डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट करो, हम आपको जो भी है रिप्लाई करेंगे, और इन फ्यूचर कुछ रहा तो हम आगे और कुछ सेशंस आपके लिए प्लान करेंगे। ओके, सो वंस अगेन ऋषिकेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर अपने टाइम दिया। हमारा जैसे ऋषिकेश अपना ही स्टूडेंट है, तो हम भी चाहेंगे कि आप में से भी जो कुछ स्टूडेंट है हमसे कुछ मिले, आपके भी पास कुछ अचीवमेंट्स हो, तो हम अपने बाकी सभी व्यूवर्स को, अपने जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के साथ शेयर कर सके। तो आप वैसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, अपना एप्लीकेशन अवेलेबल है, यूट्यूब है, यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलो आज सेशन में यही रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Link in description. Download the app for more videos.